Thanks. Good morning, sir. Good morning. I'm Rahul Kotak. Oh, Mr. Rahul Kotak from Canada. जी हाँ, आपको कैसे पता? मिस्टर जानी ने आपका बुकिंग किया था. हाँ, ओके. Just fill this, आप साइन कीजिए. Okay. हेलो. हाँ मिस्टर राहुल, मैं जनक जानी बोल रहा हूँ. वेलकम टू इंडिया. अरे जानी साहब, थैंक्स. कहिए, होटल में कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है. तो फिर कब मिल सकते हैं हम? कल सुबह 10 बजे मिले. ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं प्लाट पे ही मिल लेता हूँ. मेरे कनाडा जाने के 2 साल बाद ही पापा गुजर गए. तब से ये मकान खाली पड़ा है. काफी अच्छी जगह है. वैसे आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? कम से कम इस बंगले का 1,75,00,000 तो मिलना चाहिए. अरे नहीं राहुल साहब, आजकल प्रॉपर्टीज के रेट ऐसे कहाँ. 1 से 1.25 तक कोशिश कर सकता हूँ. अरे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? 1.25 करोड़ तो बहुत कम हो गया. देखिए, कम से कम 1.5 करोड़ तो मिलना चाहिए इस बंगले का, वरना मैं नहीं बेचूंगा. देखिए राहुल साहब, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेट क्या पूरे 1.25 मिले. लेकिन यार आजकल प्रॉब्लम ये है, मनी मार्केट बहुत टाइट है. जेब से कोई 1 रुपया निकालने को तैयार नहीं है. और फिर ये तो 1.25 करोड़ की बात है, और वो भी जल्दी. बाकी पेपर्स के साथ ये भी रख लीजिएगा. राहुल साहब मेरी राय मानिए, आप एक मुंबई में दूसरा फ्लैट खरीद करके रख लीजिए, ताकि जब आप इंडिया वापस लौट कर आओ तो. नहीं जानी साहब, इंडिया तो अब मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा. कनाडा में सेटल हो चुका हूं और यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ना चाहता जिससे मेरा इंडिया से किसी भी तरह का रिश्ता बना रहे. आई रियली डोंट वांट टू कम बैक. ओके राहुल साहब, मैं चलता हूँ. जी. राहुल, मैं बड़ी मुसीबत में हूं. मुझे बचा लो. अनीता. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करो, इस तरह अपने इशारों पर मुझे नचवाते रहो. देखो अनीता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम धर्मेश के साथ अपना मेलजोल कम कर दो. धर्मेश पता नहीं तुम्हारे दिल में उसको लेकर क्या गलतफहमी है. वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, that's all. I don't want you to meet him, that's all. Cheers. Cheers. And all the best for your new project. Thanks a lot. फिर क्या हुआ तो बताओ. You know, he was trying to be very smart with me, and I told him, boss, listen to me. I just mean business. And when I'm talking to you, take me very seriously, okay? फिर तो डर गया हूँ. राहुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. Hey Rahul, take it easy, man. हम भी तुम्हें सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम घर पे ही नहीं हो. तुम चुप रहो. मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. जहाँ कोई अच्छी लड़की देखी, अपने पैसे से इम्प्रेस करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हो तुम. राहुल प्लीज, तुम इस तरह की घटिया बात सोच भी कैसे सकते हो उसके बारे में. अच्छा, तो तुम भी अब इसी का साथ देने लगी? क्योंकि इसका बाप एक केमिकल फैक्ट्री का मालिक है. इसके पास एक घर, गाड़ी और एक तगड़ा बैंक बैलेंस है. सॉरी अनीता, तुम भी एक बहुत ही आम लड़की निकली, जो शादी होने तक एक अमीर लड़के की तलाश में रहती है. राहुल प्लीज ऐसी बातें मत करो. Don't touch me. All right? Don't touch me.
राहुल प्लीज, राहुल, आई लव यू राहुल, आई लव यू राहुल। धर्मेश वेड्स अनीता। नहीं अनीता, तुम धर्मेश के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। I hate you, अनीता। कोई है? अनीता? हेलो? कोई है? अनीता? अनीता? कोई है? कोई है? हेलो? कोई है? कोई है?
कि तुम आ गए राहुल। अनीता, राहुल मुझे प्लीज बचा लो। मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलवा दो राहुल। प्लीज मुझे बचा लो राहुल, प्लीज काम अनीता, काम डाउन। प्लीज बचा लो। अनीता, अनीता होल्ड, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि बात क्या है। ये लेटर तुमने दिया था ना? धर्मेश कहाँ है? धर्मेश, उसी ने तो ऐसी हालत की मेरी। धर्मेश ने? मेरी शादी के बाद तुम तो कनाडा चले गए थे ना। तो क्या करता अनीता? यहां रह के हर पल मुझे तुम्हारी याद आती थी। मुझे भी हमेशा यही ख्याल रहता था कि तुमसे शादी न करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। और उसी गलती की सजा पा रही हूं मैं राहुल। तुम साफ साफ बताओगी मुझे क्या हुआ है? राहुल, हमारी शादी के 1 साल बाद धर्मेश के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। उसके बाद फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी धर्मेश के ऊपर आ गई। उसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऊपर से शराब और जुए की लत। एक दिन फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ कि सब जल के राख हो गया और इस आग में धर्मेश भी जल गया। उसकी जान तो बच गई, उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया। और उस दिन के बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। अरे लेकिन बदसूरत होने से कोई किसी से मिलना जुलना तो नहीं छोड़ देता ना? दुनिया में ऐसे कितने बदसूरत लोग हैं। नहीं राहुल, तुम नहीं जानते, धर्मेश के चेहरे को देखकर घिन आती है, दहशत होती है। मैं तो उसकी बीवी हूं, तुम नहीं देख पाती, कोई बाहर का क्या देखेगा? जब उसके चेहरे से बैंडेज उतारा गया तो वो अपना चेहरा नहीं देख पाया। उसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया और मुझे तक अपना चेहरा नहीं देखने दिया। एक बार जब मैंने उससे उसका चेहरा देखने की जिद की तो धर्मेश, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो धर्मेश, प्लीज मेरी बात सुनो। अनीता, तुम यहां से चली जाओ, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। धर्मेश, प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ धर्मेश, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो धर्मेश। मेरी बात सुनो धर्मेश, प्लीज मेरी तरफ देखो। मैं कह रही हूं ना, तुम्हारे चेहरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता धर्मेश। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूं धर्मेश। धर्मेश प्लीज मेरी तरफ देखो, धर्मेश, धर्मेश। उस दिन के बाद
धर्मेश ने अपने भयानक चेहरे को काले नकाब से ढक लिया और मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। मैं उसके साथ नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाती थी, इसलिए वो मुझे टॉर्चर करने लगा। जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ तुम इसी कमरे में रहोगी। धर्मेश, देखो धर्मेश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। जब से तुमने मेरा चेहरा देखा है तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। ये गलत है धर्मेश। ये सच है, ये सच है कि मैं सब कुछ खो चुका हूं। एक तुम ही तो हो जो मेरी अपनी हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता ना, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। धर्मेश, मैं कह रही हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस कमरे में तो, लेकिन मेरा दम घुट जाएगा ना। मेरे लौट कर आने तक ही तो तुम्हें इस कमरे में रहना है। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी खूबसूरत शक्ल को देखकर कोई भी आशिक हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा? कभी कभी मन करता है कि तुम्हारी शक्ल भी बिगाड़ दूं, बिल्कुल अपनी जैसी, ताकि कोई दूसरा तुम्हें देख नहीं सके और हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहें। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अर्धांगिनी, सुख दुख की साथी, हर सुख दुख की साथी। जो दुख में इस समय भुगत रहा हूं उसका थोड़ा बहुत तो एहसास होना चाहिए ना तुम्हें। धर्मेश, प्लीज धर्मेश, ये मत करो ना प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसे डर था कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं, इसलिए मुंबई में सब कुछ बेच बाज के वो यहाँ इस वीराने में मुझे ले आया और कैद कर दिया। वो तो कभी कभार डॉक्टर के पास मिलने बाहर चला भी जाता है, लेकिन अगर मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे इतना मारता है। राहुल, इससे अच्छा तो मैं खुदकुशी कर लेती। नहीं अनीता, ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लगता धर्मेश आ गया। तुम जाओ यहाँ से राहुल, प्लीज तुम जाओ। अनीता तुम फिक्र मत करना, मैं कल वापस आऊंगा। हाँ, नहीं राहुल, कल मत आना, परसों आना, वो भी दोपहर के बाद। धर्मेश घर में नहीं होगा। मैं चलता हूँ। हाँ। राहुल, क्या? एक मिनट, मेरे हाथ फिर से बांध दो, वरना धर्मेश समझ जाएगा कि यहाँ कोई आया है। बांध दो मुझे, जल्दी करो। जाओ तो, जाओ जाओ। गुड इवनिंग सर। तो मिस्टर जानी का फ़ोन आया था सर, उन्होंने ये नंबर पे अर्जेंटली फ़ोन करने के लिए कहा है। कैन यू कनेक्ट मी प्लीज? श्योर यार। हेलो। हेलो। हाँ कहिए राहुल साहब। राहुल साहब आपके लिए खुशखबरी है, एक पार्टी प्लाट में इंटरेस्टेड है। ओह दैट्स वेरी गुड। तो फिर ठीक है, कल सुबह 10 बजे आपके प्लाट पे मिलते हैं। ओके जानी सर, थैंक्स। देखिए पीयूष साहब, इतना अच्छा प्लॉट और इतने कम दाम में आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। आप जिद छोड़िए
अब एक काम कीजिए आप थोड़ा सा ऊपर चढ़िए, राहुल साहब थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। अरे नहीं जानी साहब, देखिए ये तो बहुत कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, 1.35 में फाइनल करते हैं। अच्छा बाबा, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। आप 5 कम कर लीजिए, आप 5 बढ़ा लीजिए, 1.30 में सौदा डन कर लेते हैं बस। लेकिन जानी साहब। अरे यार लेकिन कुछ नहीं पीयूष साहब, 1.30 में सौदा डन डन बस, दोनों के लिए फायदे का सौदा है। आप टोकन अमाउंट दे दीजिए जल्दी, फायदे वाला सौदा है, आप दोनों कर लीजिए। 1 लाख है। हाँ लीजिए, 1 लाख टोकन अमाउंट आप गिन लीजिएगा। मिस्टर पीयूष, आप बाकी का बैलेंस कब तक दे देंगे मुझे? 15-20 दिन का टाइम तो चाहिए ना साहब। देखिए उससे ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 20 दिन और यहाँ पे हूँ। राहुल साहब आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना यार। आप एक काम करिए, टोकन रिसिप्ट पे साइन कर लीजिए। कोई नहीं बचा सकता। अनीता, राहुल, तुम आ गए राहुल। अनीता तुम ठीक तो हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी राहुल। अनीता मैं भी तुम्हारे बारे में तब से सोच रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ अनीता, तुम सच कह रहे हो ना? क्या हुआ? वो उस दिन तुम्हारे जाने के बाद धर्मेश को पता चल गया था कि घर में कोई आया है। कौन आया था यहाँ? कोई तो नहीं। मेरे जाने के बाद कोई यहाँ आया था। कौन था वो? कोई नहीं, मैं तो कब से अकेली बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। ये दरवाजा कैसे खुला है? मेरी गैरहाजिरी में अपने यारों के साथ रंगरेलियां मंगाती हूँ। बोलो, कौन आया था यहाँ? कोई नहीं आया था, तुम्हारी कसम। मेरी कसम? अब खा मेरी कसम और बता कौन आया था यहाँ? कोई नहीं आया था, तुम्हारी कसम कोई नहीं आया था। तो तू कहीं बाहर गई थी? नहीं। मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए। ये क्या है? लेटर लिख रही थी, लव लेटर अपने यार को। मुझे तो कभी नहीं लिखी। तू सोचती होगी कि तेरा पति अब बेकार है, उसके पैसे खत्म हो गए हैं, तो मैं यहां कैसे टिकूंगी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस सैटरडे को मेरी डॉक्टर के साथ आखिरी मीटिंग है। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत दूर
किसी ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां तुम्हें दूसरा कोई और इंसान दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मैं दिखाई दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले उसे मारूंगा, फिर तुम्हें भी मारना पड़ेगा, और फिर अपने आप को भी मार दूंगा। देखो इधर, देखो मेरी आंखों में। आई लव यू। राहुल, अगर धर्मेश मुझे यहाँ से ले गया ना तो हम लोग दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं अनीता, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें इस नर्क से दूर ले जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ राहुल, मैं तो बस अब जिंदा रहना चाहती हूँ। मुझे धर्मेश के जुल्मों से दूर ले चलो। तुम जैसे भी रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। अनीता, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, इतना खुश कि तुम अपने पिछले सारे गम भूल जाओगी। थैंक यू राहुल, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, धर्मेश अगली बार बाहर कब जा रहा है? इस सैटरडे को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है उसका। सैटरडे को? वापस कब तक लौटेगा? धर्मेश जब सैटरडे को जाता है तो संडे की शाम को ही लौटता है। ये हमारे पास आखिरी मौका है राहुल। अगर हम लोग सैटरडे को यहाँ से चले जाएं तो संडे की शाम तक धर्मेश को पता नहीं चलेगा, और तब तक हम लोग बहुत दूर निकल चुके होंगे। इस सैटरडे? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं सब इंतजाम कर लूंगा, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। और हाँ, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए। अच्छा, मैं देखती हूँ। और हाँ अनीता, तुम अपना बिहेवियर धर्मेश के साथ नॉर्मल रखना, वरना उसे शक हो जाएगा। ये लो राहुल। ठीक है। राहुल, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दिया। बाय, सी यू ऑन सैटरडे। ओके? हाँ जानी साहब, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जानी साहब, एक बहुत ज़रूरी काम था। क्या आप कल 10 बजे मेरे प्लॉट पे आ सकते हैं? जी बहुत अर्जेंट है। थैंक यू वेरी मच। ओके। बात यह है जानी साहब कि कल कनाडा से फ़ोन आया था। मेरी कंपनी में कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी मतलब कब तक? जल्दी यानी इस सैटरडे या एट द मोस्ट संडे मॉर्निंग। इसलिए मैं चाहता था कि अगर आप डील मेरी क्लोज करवा दें फ्राइडे तक तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए राहुल साहब, इतनी जल्दी इतने पैसों का अरेंजमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। जानी साहब, मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्लीज़ कुछ करिए। क्या करूं राहुल साहब, 1,30,00,000 का अरेंजमेंट करना है, वो भी 2 दिनों में। देखिए जानी साहब, अगर 5-10 लाख इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए राहुल साहब, आप बहुत ही भले इंसान हैं, इसलिए मैं कुछ करता हूं। एक काम करता हूं, आपको 1-10 दिला दूंगा, चलेगा? सीधे 20 लाख कम? देखिए राहुल साहब, आप तो जानते हैं मनी मार्केट बहुत टाइट है, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप डील करवा दीजिए। ठीक है, चलूं मैं? थैंक यू। हेलो, जी हाँ, मैं राहुल कोटक बोल रहा हूँ। मुझे टोरंटो की 2 टिकट चाहिए सैटरडे की। सॉरी सर, देयर इज नो फ्लाइट ऑन सैटरडे। संडे सुबह 11:30 की एयर कनाडा है। अच्छा ठीक है, आप एक टिकट बुक कर दीजिए, मेरे पास ओपन टिकट है, लेकिन दूसरे टिकट की सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आई विल गिव यू ऑल द चार्जेस। सर, वी विल रिक्वायर अदर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन कम एंड कलेक्ट द पासपोर्ट फ्रॉम माय रूम नंबर इज 107।
आपके टिकट्स, पासपोर्ट और टूरिस्ट वीज़ा साथ में लगाया सर। हाँ गुड। और सर्विस चार्जेस होटल बिल में ऐड कर चुके हैं। ओके, ये रखिए। थैंक यू सर, हैव अ नाइस जर्नी। थैंक यू। राहुल क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता, राहुल, तुम आ गए? ये तुम्हारा लगेज है? नहीं अनीता, ये हमारा फ्यूचर है। मैं बहुत खुश हूँ राहुल। अनीता, तुम उस वक्त और भी खुश होगी जब हमारा प्लेन कनाडा के लिए टेक ऑफ कर रहा होगा। तुम सच कह रहे हो? ये तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। राहुल, तुम क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ अनीता, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं कनाडा जाकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगे अनीता? हाँ राहुल, आई लव यू सो मच राहुल। लेकिन राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मुझे डर लग रहा है कि कहीं धर्मेश को पता चल गया तो हमें ढूंढ के मार डालेगा। उसे कैसे पता चलेगा? अगर मुझे तुम्हारे साथ कोई जाते देख लेगा और उसको बता देगा तो उसे पता चल जाएगा ना। अनीता, इतने वीराने में हमें कौन देखेगा? देखो राहुल, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया और अब खोना नहीं चाहती हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ राहुल। तुम एक काम करो, तुम धर्मेश का नकाब और उसके कपड़े पहन लो। बात को समझने की कोशिश करो। अगर हमें कोई साथ में देखेगा तो समझेगा कि मेरे साथ धर्मेश था। ट्राई टू अंडरस्टैंड राहुल, प्लीज। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। कॉफी पियोगे? हाँ, वो मेरी कॉफी में 2 चम्मच चीनी और दूध ज्यादा, है ना? हाँ। याद है मुझे। अच्छा, मैं कॉफी बनाती हूँ, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। ओके ओके? ओके। हाय राहुल। तुम अनीता को यहां से ले जाने आए हो, उससे शादी करोगे? हाँ। धर्मेश, तुम अनीता के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? हाँ, नहीं गलत हूं,
कभी ये समझ ही नहीं पाया कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। कभी एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की कि अनीता मेरे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बनी। जाओ राहुल, अनीता को ले जाओ। जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ। ये मर गया? हाँ, इसकी लाश को बाद में ठिकाने लगा दूंगा। मुझे बहुत अफसोस है। क्या करें, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए इसकी जिंदगी खत्म करनी जरूरी थी। ये वाकई मुझसे बहुत प्यार करता था। या आई नो दैट, पर क्या करें, तो सब कुछ खत्म हो गया है। धर्मेश, तुम्हारा प्यार पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगा। Everything is fair in love and war, sweetheart. You know that. अब ये मास्क उतारो प्लीज, इट्स वेरी स्कैरी। टेक इट ऑफ। आई लव यू धर्मेश। स्वीटहार्ट, हमारा प्लान इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। राहुल ने हमारे लिए कितने पैसे छोड़ दिए, अब हमें जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं। बशर्ते तुम अपनी शराब और जुए की आदत छोड़ो। ओह शट अप स्वीटहार्ट, वो सब पुरानी बातें भूल जाओ। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है हमें। लेट्स सेलिब्रेट। व्हाट विल यू ड्रिंक? देखो, ये प्लान मेरा था, इसलिए ड्रिंक मैं ही बनाऊंगी। विस्की ऑन द रॉक्स। ओके, आई गेट इट। धर्मेश, इसके जेब के अंदर शायद वो बैग की चाबी है, निकालना मत भूलना। ओके? स्वीटहार्ट, मेरा लाइटर देखा है तुमने कहीं? नहीं, तुम कहाँ रख के भूल जाते हो? किचन में माचिस पड़ी है, उससे जला लो। योर ड्रिंक इज रेडी, हाँ? या आई विल बी बैक। किचन में गैस। धर्मेश!